देखिए, सुल्ली डील्स एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है कुछ कट्टरपंथी सोच के विचारधारा के दो चार युवकों के द्वारा, जिसमें महिलाओं का नाम, एड्रेस और नंबर के साथ दिया गया है कि आप इन महिलाओं से बात कीजिए, इन महिलाओं को बुलाइए, इनके साथ रेप कीजिए। और वो महिला एक धर्म विशेष है, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। चुप होने का मतलब यही होता है कि अगर आप गलत के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं और आप प्रधान सेवक होकर इस देश के प्रधानमंत्री होकर मुंह नहीं खोल रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी सहमति है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप हो। महिला की इज्जत से खिलवाड़ करना बंद करो, किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना बंद करो। ज़रा सोचिए, अगर आपको एक अचानक से कोई ऐप का लिंक मिलता है और आप उस लिंक को खोलेंगे, उस लिंक में आपके बहू बेटी की तस्वीर आपको नज़र आएगी और उसमें पहले से ये प्राइस टैग लगा होगा, तो आप कैसा फील करेंगे। जी हाँ, इन दिनों भारत में इसी तरीके का विरोध चल रहा है सुल्ली डील्स ऐप को लेकर के, और लगातार इसको लेकर के ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है और लगातार ये बातें लिखी जा रही है कि अरेस्ट स्पीक अगेंस्ट सुल्ली डील्स। अभी हमारे साथ मौजूद है जमाल हसन और हम उनसे ही बातचीत करेंगे। सुल्ली डील्स के खिलाफ इनका एक प्रदर्शन था। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए, हमारी बात को रखने के लिए। एक बात बताइए, लगातार इसके लिए आवाज़ें उठाई जा रही है, कुछ लोगों को अभी तक भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या सुल्ली डील्स है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को समझा दें। देखिए, सुल्ली डील्स एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है कुछ कट्टरपंथी सोच के विचारधारा के दो चार युवकों के द्वारा, जिसमें महिलाओं का नाम, एड्रेस और नंबर के साथ दिया गया है कि आप इन महिलाओं से बात कीजिए, इन महिलाओं को बुलाइए, इनके साथ रेप कीजिए। और वो महिला एक धर्म विशेष है, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मसला यहाँ पर ये नहीं है कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए ही सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है कि आज मुस्लिम महिलाओं की बारी है, कल के डेट में जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ में है उसकी महिलाओं का भी नंबर होगा, उस महिलाओं के नंबर को भी किया जाएगा। क्योंकि महिला तो किसी भी धर्म की हो, किसी भी धर्म की हो, उसका अपना एक पर्सनल इज्जत है, एक सम्मान है, और उसके सम्मान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। और सबसे बड़ा बुरा यह लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रिपल तलाक के टाइम में कई मंचों पर बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू बहा के कि मैं मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, आज वही सुल्ली डील के मामले में जो कि ट्विटर पे जबरदस्त ट्रेंड किया है, ट्विटर पे आज भी विरोध हो रहा है, मोदी जी का एक ट्वीट तक ना निकल पाया। नाम के लिए एक एफआईआर की गई है गाजियाबाद थाने में, लेकिन अब तक जो आरोपी हैं जिनका खुलेआम उनका जो बातचीत का है वो स्क्रीनशॉट मौजूद है, खुलेआम उनके स्टेटस पर लगा हुआ है कि मुस्लिम महिलाओं को लाओ और उनके साथ रेप करो। तो सबसे बड़ा मसला है कि इसमें मोदी जी चुप है, और मोदी जी का चुप रहना ये साफ दर्शाता है कि उनकी सहमति है। अगर कोई आदमी मौन हो जाए किसी गलत काम पर तो इसका मतलब है कि हम सहमति है। किन किन लोगों की संलिप्तता हो सकती है इसमें? देखिए, इसमें संलिप्तता कुछ नहीं है, ये क्लियर बात समझ लिया। मैं ये किन किन लोगों पर नहीं, मैं सरकार तक इसकी सहमति मानता हूँ, सरकार भी इसको सहमति दे रही है। नहीं तो इतनी हिम्मत कहाँ कर जाएगा। 14 से पहले कहा था ये सुल्ली डील, और कहाँ पर ये इस टाइप की वारदात हो रही थी कि महिलाओं का नंबर सार्वजनिक हो रहा था। आप मुझे बताइएगा ना कि 14 से पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम में क्या इस टाइप की कोई वारदात सामने आ रही थी? कभी नहीं आई। तो इसको हम सरकार की सहमति मानते, किन किन लोगों पर नहीं। अब ये नीचे से एक चैनल शुरू है, ऊपर तक इसकी मिलान है, ये सीधा समझ लिया। मैं सरकार को ब्लेम करता हूँ कि सरकार इस मामले में ये आवाज नहीं है, ये किसी एक धर्म विशेष का मामला नहीं है, धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन महिला तो किसी भी धर्म की हो ना, वो बेटी होती है, वो माँ होती है, वो बहन होती है, वो बहू होती है, वो बीवी होती है, इतने रिश्ते को निभाती है। और उस महिला को आप चाह रहे हैं गलत। कल के डेट में वैसे ही लोग, अगर आज सरकार नहीं बोल रही है, मोदी जी का मुंह नहीं खुला, तो कल के डेट में वही लोग कहेंगे कि मुस्लिम महिलाओं के घर में घुसो रेप कर दो, तब क्या किया जाएगा? आप एक शुरुआत को आप रोक नहीं रहे हैं, आप उसको सहमति दे रहे हैं चुप रहा के भाई हाँ मेरी सहमति है। चुप होने का मतलब यही होता है कि अगर आप गलत के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं और आप प्रधान सेवक होकर इस देश के प्रधानमंत्री होकर मुंह नहीं खोल रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी सहमति है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जमाल हसन किस प्रकार से मुखर होकर के बोल रहे हैं सुल्ली डील्स के खिलाफ। एक बात बताइए, अभी आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया, कोई किसी भी तरीके का आप मेमोरेंडम भी दिए हैं? नहीं, मेमोरेंडम तो नहीं दिए हैं, लेकिन मीडिया बंधु यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं कितनी बारिश में मौजूद हो, कि आप देख सकते हैं मेरे कपड़े की हालत से पूरे भींगे हुए, महिलाएं भी भींगी हुई थी। और महिलाओं ने अपने हाथ से चूड़ी खोलकर मोदी जी को भेज रही हैं कि जब आप हमें सुरक्षा नहीं दे सकते, जब आप हमें सम्मान नहीं दे सकते हो, तो चूड़ी पहन के घर में बैठे। क्योंकि अब तो बात हो गई है महिलाओं की इज्जत और सम्मान की। पहले तो मॉब लिंचिंग के नाम पर आप लोगों को घेर रहे थे, अब तो आप मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने लगे हैं। इस मामले पर क्या चुप बैठेगा लोग? अब तो हम अगर चुप बैठे इसका मतलब है कि हमारी भी सहमति है कि आओ तुम रेप करो हमारे घर में घुस के, हमारे घर की माँ बहनों को तुम ले जाओ। ये तो गलत है ना।
इसके खिलाफ आवाज हम लोग उठाए हैं और अगर इस पर सरकार नहीं सुनवाई लेगी तो इसके लिए हम लोग का और मुखर रूप से विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन इसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लगातार सुल्ली डील्स के खिलाफ कैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा है, स्पीक अगेंस्ट सुल्ली डील। सुल्ली डील एक वो ऐप है जिसको आप खोलते ही आपकी जो तस्वीर है, आपके घर में जो भी महिलाएं हैं उनकी तस्वीर है जिसको सार्वजनिक कर दी जाती है और उस पर एक प्राइस टैग भी लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय में बोलना चाहिए और ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।